नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आई है। कोर्ट में दोस्तों एक और स्टे अभी फिलहाल इस भर्ती पर लगा हुआ है। हालांकि दोस्तों अभी हाल में ही एक उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में दोस्तों राहत मिली थी, जिससे कि स्टे को हटाया गया था, लेकिन अभी भी यूके आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है, क्योंकि इस भर्ती में दोस्तों एक और स्टे दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है और अभी भी फिलहाल दोस्तों ज्वाइनिंग में पेच फंसा हुआ है। अभी भी उत्तराखंड एलटी चयनितों को ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए क्या है पूरी खबर जानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड एलटी भर्ती में अभी हाल में ही स्टे जो लगा था दोस्तों उसको हटाया गया था। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ के समक्ष दोस्तों यहाँ पर सुनवाई हुई थी और फिलहाल डिसीजन दिया गया था कि जो 1352 जो कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी। कुछ प्रश्नों के उत्तरों को दोस्तों डिलीट किया गया, 2 प्रश्न दोस्तों डिलीट किए गए, उसके बाद 1 प्रश्न उसके उत्तर में परिवर्तन किया गया। हालांकि 3 प्रश्न मान सकते हैं उनके दोस्तों उत्तरों में परिवर्तन देखने को मिला। इसके अलावा फिर ये बोला गया कि जो बाकी बचे हुए पद हैं, जो अवरिक्त जो आपके शेष रह गए हैं, उन पर दोस्तों क्या होगी, नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के चयनित अभ्यर्थियों के बराबर या उनसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनको रिक्त पदों के सापेक्ष में ज्वाइनिंग दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़े तो नवीन पदों का सृजन करके भी उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर डिसीजन आया था। जो पूरा डिसीजन है दोस्तों उसकी कॉपी भी हमारे पास आ चुकी है और 3 महीने का दोस्तों इसमें यहाँ पर समय दिया गया था। लेकिन यूके के पास इस भर्ती को आगे प्रोसीड करना तभी संभव हो पाता कि जब ये भर्ती पूरी तरह से क्लियर कट हो जाती। यहाँ पर एक स्टे तो हट गया था, लेकिन साथ ही साथ एक और कोर्ट केस दोस्तों पैरेलली चल रहा है, जो है रचना पांगती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाला। इससे पहले वाला था नवीन असवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस यूके। तो इसमें साफ साफ था कि प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित जो कि परिवर्तन किए गए उससे संबंधित दोस्तों मामला था, जबकि रचना पांगती वाला दोस्तों जो मामला है वो रिजर्वेशन से दोस्तों आधारित है। इस पर भी मैंने दोस्तों आपको अपडेट दी थी और इससे भी उत्तराखंड एलटी भर्ती पर दोस्तों स्टे लगा हुआ था। तो यानी कि एक ही भर्ती पर 2 स्टे दोस्तों लगे हुए थे और इन स्टे को भी हटाने के लिए दोस्तों आज सुनवाई हुई थी न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी के समक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या क्या हुआ इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा डिटेल में इस कोर्ट केस के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप देखिए कि भैया नेक्स्ट हियरिंग डेट दोस्तों दे दी है 14 जुलाई। आप देख सकते हैं पहले आप कोर्ट केस की रजिस्ट्रेशन दोस्तों नंबर देख सकते हैं, यह है 365/2025 दोस्तों, ठीक है। और ये एसएस का मामला है, सर्विस का मामला है दोस्तों यहाँ पर। तो और आप देख सकते हैं 14 जुलाई 2025 दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो ये है। रचना पांगती है ओके वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड यूके को भी इन्होंने पार्टी बनाया। साथ ही साथ इसमें इन्होंने जोगवंती राणा और रमाकांत रायल इसको भी दोस्तों यहाँ पर बनाया है, ठीक है, पार्टी। अब इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था और इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ऑर्डर आया था 20/3/2025 का। इसके बारे में भी दोस्तों मैंने बताया था और इस ऑर्डर के माध्यम से दोस्तों इस कोर्ट केस में मतलब कहने का मतलब एलटी भर्ती में स्टे दोस्तों लगाया गया था। एक स्टे तो दोस्तों ऑलरेडी चल रहा था और ये स्टे भी दोस्तों लगाया गया था और आज इस पे दोस्तों सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये था दोस्तों आपका जो 10/6/2025 यानी कि आज का, ठीक है। तो आज दोस्तों यहाँ पर रविंद्र मैठानी है, इनके सामने दोस्तों यहाँ पर इसकी सुनवाई हुई थी, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 14/7 यानी कि 14 जुलाई 2025 को दोस्तों दे दी गई है। एक बार इस ऑर्डर को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है 20 मार्च 2025 का वो ऑर्डर जिसके माध्यम से दोस्तों एलटी भर्ती पर सेकंड स्टे दोस्तों लगाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ऑर्डर है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों स्पष्ट हो जाता है कि जो केस है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीवेंस टू द पिटिशनर इज दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 6, बेसिकली जो जोगवंती राणा जिसको कि रिस्पोंडेंट नंबर 6 दोस्तों बनाया गया है और वो एसटी कैटेगरी की है। उन्होंने 55.25 मार्क्स ऑब्टेन करे जो कि हायर मार्क्स है जनरल कैंडिडेट्स के कट ऑफ से, ओके, जिन्होंने 50.5 पे सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। ही सबमिट दैट सिंस द रिस्पोंडेंट नंबर 6 भली वो एसटी कैटेगरी की है, उसने हायर मार्क्स प्राप्त किए हैं कंपेयर टू द लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर द जनरल कैटेगरी। इस कारण से जो जोगवंती राणा है उनको ऑक्यूपाई करनी चाहिए सीट ऑफ जनरल कैटेगरी की, ठीक है। एंड द कैंडिडेट हु इज एट द बॉटम ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट अंडर द जनरल कैटेगरी विल बी आउटसिट,
ठीक है, यानी कि उसको बाहर करना चाहिए। ठीक है, अब जो पिटिशनर हैं यानी कि जो रचना पांगती हैं, इन्होंने 53 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सो इनको दोस्तों उस सीट पर आना चाहिए। सेल ऑक्यूपाई द सीट अगेंस्ट विच द रिस्पोंडेंट नंबर 6 हैज़ बीन शोन इन द सेलेक्टेड लिस्ट, यानी कहने का मतलब है जोगवंती राणा के बदले जो रचना पांगती है उसको वहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, जोगवंती राणा को जो जनरल कैटेगरी वाली लिस्ट है उसमें जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दोस्तों कही गई कि आई हैव फाउंड फोर्स ऑन द सबमिशन as advised by the learned counsel for the petitioner. Apart from this, the petitioner submits that the entire selection process is initiated by the commission UKSSS is faultly, मतलब कि पूरी जो entire process है दोस्तों पूरी तरह से उसमें कहीं ना कहीं कोई fault है, as it is prepared by the commission as per as legal, because while preparing the selection list the choice of the candidate for the appointment is concerned region Mandal, Gadwal Mandal and Kumaon Mandal which are taken into consideration which is wholly impermissible। यानी कहने का मतलब है कि जब आप सिलेक्शन लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर जो चॉइस है वो मांगी जा रही है कि गढ़वाल मंडल में जाना चाहते हो या कुमाऊं मंडल पे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से इम्परमिसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा है जैसे कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 7% सामान्य शाखा में, 60% महिला शाखा विभागीय, 10% सामान्य शाखा, 10% विभागीय महिला शाखा का अवसर के चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा सामान्य शाखा और महिला शाखा के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो ऑन द परस्यूल ऑफ दिस क्लॉज इट इज़ वेरी क्लियर दैट द चॉइस हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इज इन द कंसर्न रीजन, यानी कि साफ साफ लिखा गया है कि ये जो अपॉइंटमेंट जब किया जाएगा तभी उस समय पर दोस्तों ये जो चॉइस है वो दी जाएगी। ठीक है, ताकि ये गढ़वाल मंडल जाना चाहते हो या फिर कुमाऊं मंडल ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट दैट टू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ये दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, बट द सिलेक्टिव मेरिट लिस्ट कैन नॉट बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आपकी पहले नहीं होंगी, ये सब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही फिर आपको ये जो लिस्ट है, मतलब कहने का मतलब है जो चॉइस कि आप गढ़वाल रीजन चाहते हो या फिर आपका कुमाऊं रीजन चाहते हो, ये उसके बाद ही प्रिपेयर होगा। लेकिन ये पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फॉल्टी प्रोसेस है। ठीक है, तो यही चीज़ दोस्तों उन्होंने पैरा नंबर 7 में कहा है कि मिस्टर राजीव सिंह बिस्ट जो कि लर्न काउंसिल हैं एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट ऑल्सो फेयरली सबमिट दैट द चॉइस ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स विल कम इनटू द वे ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट इज concerned reason, but here the selecting body while preparing merit list give the preference of choice of two candidates while preparing selection merit list which is wholly impermissible। यानी कहने का मतलब है कि ये जो काम होना चाहिए ये फाइनल सिलेक्शन के बाद ही होना चाहिए, लेकिन मेरिट लिस्ट बनाते हुए ही पहले ही UKSSS चॉइस मांग रहा है जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट इनपरमिसिबल है, जिसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन यही कि ये जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो ऐसी फॉल्टी प्रोसीजर को क्यों अपना रही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा दिस इज़ वेरी अपेरेंटली अ वेरी सीरियस इशू एंड द रिक्रूटिंग बॉडी शुड प्रोसीड विद द सिलेक्शन स्ट्रिक्टली एज पर द रूल, बट इट अपीयर्स दैट द रिक्रूटिंग बॉडी कम्प्लीटली बाईपास द रूल। इसका मतलब है कि जो रिक्रूटिंग बॉडी यानी कि UKSSS है वो जो रूल हैं रेगुलेशन है उनको बिल्कुल भी दरकिनार कर रही है, उनको मान नहीं रही है। ठीक है, जबकि उनको रूल के अकॉर्डिंग ही ये सब करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सब एलिगेशन दोस्तों यहाँ पर फिलहाल लगाए गए थे। ओके, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में दोस्तों जो लिखा गया दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट में क्या बोला गया था। जो रिस्पोंडेंट हैं वो क्या करेगा, काउंटर एफिडेविट को फाइल करेगा विद इन द 4 वीक, 4 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर रिस्पोंडेंट को काउंटर एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। और अभी इनको 2 वीक का दोस्तों यहाँ पर टाइम दिया गया था कि ऑल्सो ग्रांटेड टू द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर टू फाइल रीजेंडर एफिडेविट, और देन उसके बाद इस केस को 8 मई 2025 को लिस्ट दोस्तों यहाँ पर किया गया था। ठीक है, सो लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आप 15 नंबर पैरा में दे सकते हैं अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट द एंटायर सिलेक्शन परसेंट टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 14/3/2024 सेल रिमेन स्टेट। कहने का मतलब है कि इसको दोस्तों फिर तब तक के लिए स्टे दोस्तों यहाँ पर लगा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस कोर्ट केस के अकॉर्डिंग साफ साफ है, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अभी इस
एलटी भर्ती पर दोस्तों स्टे यहाँ पर लगाया गया है और इस पे दोस्तों इनसे काउंटर एफिडेविट दोस्तों यहाँ पर फाइल करने को कहा गया था और ये कहा गया था कि 4 वीक के अंतर्गत आप ये क्या करेंगे, यहाँ पर काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। उसके बाद फिर 2 वीक का और एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया गया था, जो कि UKSSC ने नहीं किया है। और UKSSC दोस्तों यहाँ पर आज सुनवाई में इसी तरह की दोस्तों यहाँ पर डिमांड कर रहा था कि हमें आप एक काम करिए, क्योंकि जो पहला वाला अभी बड़ी मुश्किल से जो एलटी भर्ती से जो स्टे है वो हटा है और 1352 पदों पर अब जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो चलनी है, लेकिन उस प्रोसेस को हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस कोर्ट ऑर्डर्स के द्वारा जो स्टे लगाया गया है उसको नहीं हटाया जाता है। तो रविंद्र मैठानी थे आज के जज भी, उनके सामने ही दोस्तों यहाँ पर आज फिलहाल दोस्तों हेयरिंग हुई और इसमें दोस्तों जो BD पांडे थे जो कि UKSSC के जो कि वकील हैं, उनके द्वारा भी दोस्तों लगातार यही आर्ग्यूमेंट किया गया कि आप एक काम करिए कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनके संग जो कि अपने बेसिकली रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर जिनको मतलब जो जिनका नाम नहीं आया है, उनकी सीट को रिजर्व रखते हुए आगे की जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर दिया जाए। ये यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल बात चल रही थी कि हम एक काम करते हैं कि फ़िलहाल इतनी जो सीट्स हैं उनकी सीट्स को रिज़र्व कर देते हैं और बाकी की प्रोसेस को कर देते हैं। लेकिन फिर जो आपके जो कि पिटिशनर के वकील थे, उन्होंने फिर इस पर आर्ग्यूमेंट पे कहा कि नहीं, ऐसे में आगे जाके अगर इसमें परिवर्तन होगा तो फिर हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिले। इसलिए क्या है कि काउंटर एफिडेविट को फाइल करके इसको अंत में ही निपटाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इसमें दोस्तों फिलहाल अभी जो निर्णय दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है, तो निर्णय वो यही है कि अब आगे काउंटर एफिडेविट फाइल करने का समय दोस्तों दे दिया गया है और अब जुलाई में दोस्तों इसकी हेयरिंग होने वाली है। जितना दोस्तों मैंने इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितना भी दोस्तों मैंने देखा, तो उसमें फ़िलहाल यही समझ में आया कि फ़िलहाल जो स्टे है उसको हटाया नहीं गया है, क्योंकि जो रविंद्र मैठानी थे उनको तो पता भी नहीं था कि इसमें स्टे लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले थे राकेश थपलियाल जज, तो उनके द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। आप देख सकते हैं नीचे किसके द्वारा जजमेंट दिया गया है, वो दिया गया है श्री राकेश थपलियाल जी के द्वारा। और अभी जो सुनवाई हुई वो हुई रविंद्र मैठानी जी के सामने, तो उनके समक्ष ये डिमांड की जा रही थी कि सर अभी हाल में ही ये कोर्ट से स्टे हटा है 1352 पे, और अब हम आगे तभी प्रोसीड कर पाएंगे जब ये दूसरा वाला स्टे हट पाएगा। तो उनको पता ही नहीं था कि दूसरे में भी स्टे लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि भैया इसको तो पहले सुनना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो काउंटर एफिडेविट के लिए दोस्तों यहाँ पर बात की गई है और देखना रहेगा कि दोस्तों कितने जल्दी यहाँ पर काउंटर एफिडेविट UKSSC के द्वारा जमा किया जाता है एंड देन उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग हो पाएगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट आपको देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।